एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, एनर्जी का फ्लो कैसा है, एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। और उसके बाद देखेंगे उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या है करंट फीलिंग्स। देन हम देखेंगे उनका अगला कदम और लास्ट में लेंगे एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। 5 कार्ड्स एंजल्स, क्या चल रहा है। आज सुबह की एनर्जी बड़ी हैवी थी आपके पर्सन की। 5 मेजर अरकाना आए थे। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। रीडिंग की शुरुआत हुई है हैंग्ड मैन विद जस्टिस, देन वी हैव डेविल विद द चैरियट। बरगंडी जी, क्या हालचाल आपके। 2 कार्ड आए हैं, हेरोफेंट विद माँ शक्ति, हाई प्रीस्टेस, वी हैव द वर्ड ओवरऑल एनर्जी। ठीक है, तो साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर है पाइसेस, लिब्रा, कैंसर, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वी हैव द वर्ड। सो वी हैव ऑल द साइंस, बट स्टिल जो साइन मुझे दिख रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ कुछ वाइब्स एक्वेरियस की भी है, कुंभ राशि। सो आपके पर्सन का ये सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी के फ़्लो की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं आपसे। और ये क्यों हाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जब तक मैं जस्टिस नहीं करूं तब तक बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं देना चाह रहे हैं। इनकी सिचुएशन क्या है, इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये कुछ भी शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। आपको कहीं और से भले पता चल जाए, बट डायरेक्टली आपको ये नहीं बताना चाह रहे हैं। शादी को लेकर कोई ना कोई सीन है यहाँ आज के दिन में, क्योंकि सुबह की एनर्जी में भी आया, यहाँ पर भी आया। जस्टिस की एनर्जी भी आपके पर्सन की तरफ सुबह भी आई थी, यहाँ भी आई है। आपकी तरफ आई थी, यू नीड जस्टिस, और यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ये जस्टिस देना चाहते हैं। तो ये वाली वाइब्स है। सो शुरू करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं ताकि फटाफट से आपको क्लियर कर सकें। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आया है हैंगमैन। रीडिंग की शुरुआत हैंगमैन से क्यों हुई है। आपके पर्सन पावर में है, इन्होंने लाइफ में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। अब ये सैक्रिफाइस करने के मूड में नहीं है। इन्हें लगता है अब मुझे जो भी अचीव करना है मैं कर लूँ, केयर फ्री होकर, बिना किसी के बारे में सोचे। बहुत सैक्रिफाइस कर लिया, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जस्टिस क्यों आया है। वेटिंग इज़ ओवर नाउ। आपके पर्सन भी दूरी से परेशान हो चुके हैं, वेट कर करके, कॉम्प्रोमाइज़ेस कर करके, सिचुएशन में सैक्रिफाइसेस कर करके। अब इन्हें अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए। और ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके साथ न्याय होगा। ज़िद में है आपके पर्सन। डेविल को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ज़्यादा ईगो है। ईगो आज के दिन आपके पर्सन का बहुत हाई रहने वाला है, सुपर हाई। यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस, मैंने सुबह कहा था सुबह की रीडिंग में कि आपके पर्सन की एनर्जी में थर्ड पार्टी एंडिंग नज़र आ रही है। किसी तरह का झगड़ा, अगर मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स के साथ, अगर मैरिड है तो अपने कपल, जो भी कपल है उसके साथ। टॉक्सिक इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। तो यहाँ कार्मिक सिचुएशंस का ट्रिगर इनको बहुत बैडली इफ़ेक्ट करने वाला है। यहाँ कार्मिक ट्रिगर्स बहुत बैडली मिलने वाले हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन डिस्टेंस बना सकते हैं अपने ही परिवार से, अपने ही सिचुएशन से, अपने ही लोगों से दूरी बना सकते हैं। कहीं दूर जाने की वाइब्स हो सकती है। सो यहाँ पर
ये एनर्जी नज़र आ रही है गाइस। ये कार्मिक साइकिल्स हैं जो कि ट्रिगर कर रही हैं इस वक्त। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट। कास्ट इशू, कल्चर इशू, ट्रेडिशनल इश्यूज, एज गैप, एक पर्सन मैरिड एक अनमैरिड, या एक विडो एक डिवोर्सी, या एक सिंगल और एक डिवोर्सी, या एक विडो और एक सिंगल, इस तरह का अगर कोई रिलेशनशिप है जहाँ पर कंपैटिबिलिटी इशू है, मतलब एक में एज कम है, ज़्यादा है, या कास्ट अलग है, या एक का कोई पास्ट है, एक सिंगल है, तो पेरेंट्स प्रॉब्लम कर रहे हैं कि तुझे और कोई नहीं मिला, तुझे यही मिला था या यही मिली थी, ये वाली सिचुएशन है। तो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा कि यार मैंने तो प्यार किया है, मैंने ये थोड़ी देखा कि वो उसका क्या पास्ट है एंड ऑल। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सोसाइटी को पड़ता है, फैमिली को पड़ता है। फैमिली मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश कर रही है कि वो उनकी मर्ज़ी से शादी करें, विवाह करें, और आपके पर्सन इसी चीज़ से गुस्सा रहे हैं आपकी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सामने आपका जो पार्टनर है वो सिंगल है और आप मैरिड हो, या आपका कोई पास्ट है, आप डिवोर्सी हो, या आपका कोई पास्ट है, तो उनकी फैमिली उनके पीछे पड़ी है कि नहीं, तेरे और उसके बीच में जो डिफरेंस है उसके लिए हम अग्री नहीं हैं, अगर हमसे प्यार करते हो तो हमारी सुनो। पावरफुल एनर्जी है। और आपके पर्सन एक डिसीजन लेने वाले हैं। ये डिसीजन क्या होगा? पहली बात तो आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन बहुत परेशान हैं, अकेला फील कर रहे हैं खुद को, सफरिंग की वाइब्स में है इसी सिचुएशन के कारण जो अभी मैंने बताया। ये चाहते थे या चाहती थी कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, ये भी मान जाए वो भी मान जाए, बट चीज़ें फेवर में नहीं आ रही। फैमिली ने इनका दिल तोड़ दिया है और अब ये निकलना चाहते हैं अपने फैमिली से दूर, उसकी तरफ जिससे प्यार करते हैं। यहाँ पर स्टैंड लेंगे आपके पर्सन आपके लिए, और ये डिसीजन होगा कि आपके पर्सन आपके लिए उन लोगों से मूव ऑन करेंगे जहाँ पर ट्रैप्ड हैं। तो हैंगमैन एंड चैरियट विद जस्टिस, तो आपके साथ न्याय होगा, ऐसी वाइब्स हैं। क्यों आया है हेरोफेंट? हेरोफेंट को डेविल ने क्लैरिफाई किया है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिश्ता रखना चाह रहे हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। द वर्ड क्यों आया है? द वर्ड यहाँ डिस्ट्रक्शन को दर्शा रहा है। बाप रे बाप, बहुत रेयर ही आता है ऐसे कार्ड। द वर्ड के क्लैरिफिकेशन में वी हैव 3 मेजर अरकाना, टावर, डेथ एंड जस्टिस। कार्मिक रिलीज़ है, इससे बेहतरीन क्लैरिफिकेशन हो ही नहीं सकता। इट्स अ मेजर कर्मा रिलीज़। आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है, और आज सुबह आपके पर्सन की एनर्जी में हैवी डिस्ट्रक्शन नज़र आया, यहाँ से भी दिख रहा है। सुबह भी टावर आया, द वर्ड आया, एनर्जी बहुत हैवी थी, यहाँ से भी एनर्जी बहुत हैवी है। सुबह हेरोफेंट भी आया था, यहाँ पर भी आया है। तो एनर्जी कुछ ऐसी है जो कि आपको पता चलेगी। ये मतलब ऐसा नहीं है कि बस ये रीडिंग तक सीमित है एंड ऑल, ऐसा नहीं है, आप तक बात आएगी। कोई ना कोई डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आज बहुत हैवी है, हैवीएस्ट एनर्जी। मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा सतर्क rहिए। शादी को लेकर कोई बड़ा निर्णायक फ़ैसला होने वाला है। कई लोग पूछ रहे थे कि मैम आपकी फिंगर में चोट लगी थी, अब ठीक है? हालत तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, काम चला रही हूँ मैं। दर्द बहुत है क्योंकि पूरा बीच से फट गया था, और मेरे नेल्स वैसे भी काफ़ी बड़े होते हैं, नेचुरल है, नकली नहीं है। तो पूरे यहाँ से पूरा फट जाने से पूरा ब्लड ही ब्लड पूरा बाहर आ गया था, लेकिन अब ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। एटलीस्ट मैं काम कर पा रही हूँ, तो भगवान की कृपा है कि मुझे बहुत चोट लगती है, बहुत ज़्यादा, और मैं रिकवर भी हो जाती हूँ फटाफट से। और क्यों रिकवर हो जाती हूँ? क्योंकि मेरे लग्ना लॉर्ड शुक्र हैं, जो कि संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं, और लग्ना लॉर्ड रोग, ऋण और शत्रु के घर में बैठे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर रोग से मुक्ति मिल जाती है मुझे। कोई भी कष्ट 24 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकता।
टच वुड, नज़र ना लगे भाई मुझे, लेकिन ये सत्य है। और देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा है, क्योंकि मेरा जन्म तारीख 3 नंबर है 30, तो 2 गुरुओं का आशीर्वाद है, जिसके कारण मैं जल्दी रिकवर कर लेती हूँ। देखते हैं इमीडिएट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। लड़ के बाहर आ रहे हैं। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। Two more cards. बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट, ओवरऑल एनर्जी है होप। क्यों आया है टेम्पटेशन? ओके, जस्टिस। वाह, आपके साथ जस्टिस होगा गाइस 5 घंटे के अंदर, 23 घंटे के अंदर, या मैक्सिमम 50 घंटे के अंदर। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस मिलेंगे, बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। क्लेम करें इस एनर्जी को, क्लेम करें कि आपके पर्सन आपको मैसेज कर रहे हैं विद इन 50 आवर्स और विद इन 23 आवर्स और विद इन 5 आवर्स। लकी वंस विद इन 5 मिनट्स। जिसको भी इस रीडिंग के दौरान मैसेजेस आ जाते हैं, दे आर द लकी वंस। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी नहीं है। उनकी फैमिली भी बहुत ब्रॉड माइंडेड है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो सामने से पुश करते हैं कि बेटा लव मैरिज कर। आज के टाइम में कौन अरेंज मैरिज करता है? तो उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय उनके सेटलमेंट के। उनके अपने कुछ टारगेट हैं कि हाँ, मुझे इस स्टेज पर पहुंच जाने के बाद ही शादी करनी है, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो कोई उनका एक टारगेट हो, उसको अचीव करके ही ये शादी करेंगे। तो ये कारण है जिसके कारण डीले नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन की ये इशू है कि भाई करियर पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़े टाइम में शादी करेंगे। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसा लोग है इनके लाइफ में या ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण आपके पर्सन आपसे दूरी बना रहे थे। आपकी तरफ प्यार होते हुए, पॉजिटिव होते हुए आपको न जाने दे रहे हैं, न आपकी तरफ कम्प्लीटली आ रहे हैं, और इसीलिए आप अटका हुआ फील कर रहे थे कि आपका पर्सन पूरी तरह से आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले रहा या नहीं ले रही, आपको जाने भी नहीं दे रहा। जब आप बात करते हो तो ये यही कहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, आपको नहीं जाने दे रहे, और आपको होप दिलाते हैं कि आगे होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हो नहीं रहा। इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कब न्याय होगा, कब जस्टिस होगा। ऑन एंड ऑफ से आप परेशान हो चुके हैं। आप शादी चाहते हैं। तो आपके पर्सन इमीडिएट एक्शन में जो लोग नेगेटिव हैं या जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, मूव ऑन करेंगे उन सिचुएशन से। इनका विजन क्लियर होगा और ये कुछ क्लियर कट डिसीजंस लेंगे, जो कि गोलमोल घुमाने वाले डिसीजंस नहीं हैं। मैंने पूछा क्या जस्टिस होगा, यहाँ पर आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स। 100% यहाँ जस्टिस होगा। मैसेजेस भी आएंगे, कॉल्स भी आएंगे, एक नई शुरुआत भी दिख रही है। आपके पर्सन आपको इमीडिएट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि ये होपफुल हैं कि आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, चाहे जिस भी डिस्ट्रैक्शन से इनको गुजरना पड़े, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं है। सो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर है। नेक्स्ट एक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत क्लियर मैसेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ आने की है। करंट फीलिंग्स मैं अभी नहीं देखी, मैंने डायरेक्टली नेक्स्ट एक्शन देख लिया, तो मैं करंट फीलिंग्स आज नहीं देखूंगी क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको आप फॉलो कीजिए। पेशेंस रखिए, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। पेशेंस रखिए, बात होगी, मैसेजेस आएंगे। आपके पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं वो न्याय संगत होगा, एक नई शुरुआत होगी।
लेकिन अभी इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्कस आपसे नहीं करना चाह रहे। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को भी हाइड करके रख सकते हैं। जब तक ये कोई मूवमेंट ना लें, कोई एक्शन ना लें, तब तक सिचुएशंस शांति से हैंडल करिए। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है हमेशा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं, फिर हम करेंगे इस रीडिंग को एंड। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आज के लिए? ऑनवर्ड एंड अपवर्ड, पहला कार्ड। होम स्वीट होम, सेकेंड कार्ड। थर्ड, ड्रीम कम ट्रू, and last we have collective consciousness. Bottom of the deck we have the challenger. तो पहला कार्ड यहाँ पर है let go of the past so you can be present and create the future you desire. पहला कार्ड है कि आपके पास्ट में चाहे कितने भी आपने दुख झेले हों, कितनी भी तकलीफ़ें झेली हों, पास्ट को लेट गो करना सीखिए। पास्ट से बस जो काम की चीज़ें हैं उसको रखिए और बाकी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। काम की चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस, जो लर्निंग्स हैं जो आपने सीखी हैं, ठीक है, उसको रखिए, ज्ञान को रखिए, बाकी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए और प्रेजेंट में रहिए और फ्यूचर को क्रिएट कीजिए। फ्यूचर ऐसा क्रिएट कीजिए जो आपकी डिज़ायर है, जो डिज़ायर आपके मन में जो चीज़ें हैं, जो विश है कि हाँ मेरी शादी उससे हो, मेरी हैप्पी फैमिली हो, या मेरी लाइफ में बहुत सारा पैसा हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो, मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर पाऊँ, मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, जो भी आपका फ्यूचर आप डिज़ायर कर रहे हो उसको आप क्रिएट कर सको। होम स्वीट होम, योर होम एंड फैमिली मैटर्स रिक्वायर योर अटेंशन एंड टेंडर लविंग केयर। आप में से काफ़ी लोग हैं जो लव लाइफ में इतना इंगेज हो गए हैं कि आपको पता नहीं कि आपकी मम्मी को क्या चाहिए, आपके पिता को क्या कष्ट है, या आपके भाई बहन को आपकी नीड हो सकती है। तो थोड़ा समय अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज के साथ, आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ थोड़ा टाइम दीजिए। अपनी फैमिली की केयर कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लोग हमारे साथ होते हैं हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब वो नहीं होते हैं तब हमें उनकी कमी खलती है कि वो थे तब हमने उनकी वैल्यू नहीं की, तब हमने उनको समय नहीं दिया। आज नहीं है तो आपको खल रहा है कि काश के हम उस समय उनके साथ होते। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। जो है उसकी वैल्यू पहले करो, जो नहीं है वो तो भगवान की मर्ज़ी है, वो आपके लाइफ में कब आएगा कब नहीं आएगा, बट जो है उसकी वैल्यू करो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है। नेक्स्ट है ड्रीम कम ट्रू, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू बिकॉज यू स्टे ट्रू टू योर हार्ट्स डिज़ायर। आप में से कई लोग होते हैं जो शिद्दत से एक विश मांगते हैं और उस विश के पूरा होने तक सब्र रखते हैं। कई लोग होते हैं जो विश तो मांगते हैं बट सब्र नहीं है, उस विश को मांगा, भूले, आगे बढ़े, दूसरी विश मांगा, दूसरी सिचुएशन में आगे चले गए। लेकिन जो लोग शिद्दत से एक ही इंटेंशन पर कनेक्टेड रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, उनकी वो डिज़ायर, वो विश डेफिनेटली पूरी होती है। तो आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। ये एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लास्ट मैसेज है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विद द चैलेंजर। द चैलेंजर की एनर्जी है यहाँ पर, योर रिलेशनशिप कुड बी चैलेंजिंग यू इन अ वेरी पेनफुल वे। हो सकता है कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, कुछ लोगों ने बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त फेस की हो या कर रहे हों, जिसके कारण यहाँ पर ये कार्ड आया है। आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त पे अपने माइंड को डाइवर्ट करो, या तो आप अपने काम पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, अपने गुस्से को यूटिलाइज़ करो इन अ प्रॉपर वे, ताकि गुस्सा, कई बार क्या होता है हमारे लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेकर अपनी एनर्जी को बूस्ट करो और उसको यूटिलाइज़ करो। चैलेंजेस से घबराओ नहीं, काम रहो और माइंड को स्टेबल करो, मेडिटेशन करो, एंड देन रिकवर योरसेल्फ, हील योरसेल्फ। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यहाँ पर जो मैसेज है आपको बताना चाह रहा है, यू मे बी फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय ऑल ऑफ द एनर्जेटिक शिफ्ट्स।
आप में से कई लोग होंगे जो एनर्जेटिक शिफ्ट्स को फील कर पाते होंगे, कुछ लोग होते होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि एनर्जेटिक शिफ्ट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी में, जैसे आप रात को 9 बजे सो जाते हैं, जब एनर्जी चेंज होगी, एनर्जेटिक शिफ्ट्स होंगे तो कई बार आप रात को 12 बजे तक जगेंगे। कई बार एनर्जी शिफ्ट होती है तो आप रात के 3 बजे तक जगते हैं, आपको नींद ही नहीं आती, आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। कई बार एनर्जी शिफ्ट होता है तो आपकी डाइट चेंज हो जाती है, आप बहुत हैवी डाइट से बहुत लाइट डाइट पे आ जाते हो, या बहुत नेगेटिव जो कहते हैं आप जो सात्विक फूड नहीं होते हैं, जैसे नॉनवेज हो गया, आप नॉनवेज से वेजिटेरियन हो जाते हो। जब एनर्जी शिफ्ट होती है तो कई बार आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो अपनी बॉडी को लेकर, अपनी सोल को लेकर, आप जिम ज्वाइन कर लेते हो, पता आपको बहुत समय से रहता है, बट एनर्जेटिक शिफ्ट जब होता है तब आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस होते हैं। कई बार आप साधना करना शुरू कर देते हो, स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो, आध्यात्मिक वीडियोस देखने लगते हो, आपको अच्छा लगता है आध्यात्मिक वीडियोस सुनना, देखना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना, न्यूमरोलॉजी के बारे में सुनना, टैरो रीडिंग्स देखना, डिवाइन की मंत्र जाप करने लगना, तो ये भी एक एनर्जेटिक शिफ्ट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं, ये नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं जो ज़्यादातर लोगों की लाइफ में होते होंगे। कई लोग जो साधक होते हैं या मेडिटेशन करते हैं या किसी जर्नी में होते हैं, जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, उनकी लाइफ में एनर्जेटिक शिफ्ट्स थोड़े बड़े लेवल पे आते हैं, उस पर विस्तार से किसी और दिन बात करेंगे। किसी तरह का एनर्जेटिक शिफ्ट आप के लाइफ में हो रहा है और आप अंदर अंदर खुश हो रहे हैं उस एनर्जेटिक शिफ्ट से, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप असेंड कर रहे हैं। और आपके लाइफ में जब मिरेकल्स होते हैं तो किसी को भी अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है जब एंजल्स उनसे कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है जब उन्हें ऐसा फील होता है कि वो प्रोटेक्टेड हैं अपने एंसेस्टर्स के द्वारा या एंजल्स के द्वारा या स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। अदर रेल्म से रिलेटेड जब कनेक्शन बनता है, यूनिवर्स से जब आपकी अलाइनमेंट होती है, यूनिवर्स आपको डाउनलोडिंग देता है, चैनलिंग देता है, तो आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये धरती के अलावा भी एक दूसरा यूनिवर्स है, एक दूसरा रेल्म है जो आपसे कनेक्ट कर पा रहा है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, आप ऊपर बढ़ते हैं, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ये थी गाइस आज की रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, हेल्पफुल लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।